हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी स्टडी 01 पे। आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस लेक्चर में। तो ठीक है, टाइम को व्यर्थ भी ना करते हुए हम लोग आए बोर्ड पे आते हैं। देखिए पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप जो है कि आप यह बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, इसका रीजन बताइए आप। ये जस्टिफाई योर आंसर मतलब कि आप अपना आंसर दीजिए, इसको जस्टिफाई करिए कि यह क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो ठीक है, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या यह रिलेशन जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वही साइन ए प्लस साइन बी का भी वैल्यू होगा। देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या यह बात सही है या नहीं सही है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लिया, ए को मान लिया 30 डिग्री, ठीक है, और बी को हम लोगों ने मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन ए हमारे पास क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री, यस या नो, इक्वल टू साइन एक्स साइन 30 डिग्री प्लस साइन, चलिए साइन 30 का वैल्यू लिख देते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 इक्वल टू, अब हम लोग इसको ऐड करें तो क्या आ रहा है 1 प्लस √3/2। क्या यह दोनों इक्वल है, क्या यह दोनों इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों नहीं इक्वल है, इट इज नॉट इक्वल। तो जब यह इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 में, यह आपका गलत है, जो कि आपको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। तो ठीक है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो अब हम लोग यही जस्टिफाई हो गया आपका, यही आपका जस्टिफाई है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका वैल्यू रख करके देख लीजिए। अब लोग क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोला क्या गया है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा बढ़ाते जाए तो उसका वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। क्या बोला गया, अगर थीटा बढ़ाते जाए तो उसका वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। क्या यह बात सच है या नहीं सच है, हम लोग देखें, टेबल के द्वारा देखेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। डरना नहीं है क्योंकि हम आप दोनों मिलके एमपी स्टडी 01 पे इसके टेबल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो फिर किस बात का डर भाई क्वेश्चन से, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट रखा हुआ है तो फिर किस बात का डर क्वेश्चन से, बताओ। डरना किस बात का, किसी बात का डरना नहीं है। एक बार अगर नहीं डर रहा क्वेश्चन से तो बोल भारत माता की जय, बोल बाबू बोल भारत माता की जय। डरना नहीं है क्योंकि हम लोग के पास कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तभी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हम लोग मानते हैं इसको थीटा एंगल माने हैं, और ये आपका साइन थीटा माने हैं, ये आपका साइन थीटा माने हैं, ये आपका 0 डिग्री माने हैं, ये हमने कितना माना है 30 डिग्री माना, ये हमने 45 डिग्री माना, ये हमने ओह माय गॉड कितना मानेंगे 60 डिग्री मानेंगे, और ये हमने क्या माना 90 डिग्री माना। तो बात हुआ क्या, अगर साइन के जगह पर थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखे तो उसका वैल्यू हम और आप दोनों मिलके याद किए हुए हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना भाई साहब 0 ही होता है, तो साइन 0 का वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दिया। साइन अगर थीटा के जगह पे 30 रख दे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बाबू, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास कितना 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए
साइन 0 डिग्री था तो 0 हुआ, साइन 30 डिग्री पे आए तो 0.5 हो गया, साइन 90 पे आए तो 1 हो गया। यानी थीटा बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है 0 से 0.5 और अंतिम में सीधे समझिए 0 से 1 की ओर चला गया हमारा आंसर, 0 से 1 की ओर चला गया। यानी हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। यानी थीटा को बढ़ाते जाइए और आपका क्या बढ़ते जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बोल एक बार भारत माता की जय, बोल बाबू बोल भारत माता की जय। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए इसको मिटाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डरना नहीं है बाबू। क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, कॉन्सेप्ट रखा हुआ है बाबू। फिर किस बात की डर, जब हमारे पास हथियार है तो किस बात की डर। आओ दुश्मन तुमसे हम लड़ते हैं, आओ। फिर किस बात की डर, जब हमारे पास हथियार है तो। इसमें सिर्फ कॉस थीटा कर दिया गया है। देखिए बोला क्या गया इस क्वेश्चन में कि अब इस उसी तरह से क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज। पहले 2 नंबर में आप लोग कर लिए होगे, 2 नंबर में आप लोग क्या लिख लिए होगे कि वह ट्रू था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए कि नहीं, वह ट्रू हो गया उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बात है कि जब बोला क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब क्या कि अगर आप थीटा को बढ़ाते जाइएगा तो कॉस थीटा बढ़ते जाएगा। क्या कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा क्या, अभी हम नहीं जानते हैं, आई डोंट नो। कब जानेंगे, टेबल बनाते हैं, जानते हैं। जस्टिफाई करने के लिए भी बोल रहा है तो टेबल बना के दिखाना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे तो मुंह से बोलने से चलेगा नहीं। और डरना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास हथियार है, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आइए लड़ते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहा गया तो अगर हम थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखते तो एक घर यहां से गए तो इससे पीछे से एक घर इसका वाला वैल्यू हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगा, इस चीज को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, अब cos थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 2 घर गए इधर से तो पीछे से 2 घर, साइन थीटा का पीछे से 2 घर आई, 1 2 घर, ये √3/2। चलिए 45 का 3 घर गए तो इधर से 3 घर तो 45 पर ही पहुंच गए √2। ये 4 घर गए तो इधर से 4 घर तो साइन cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। तो ठीक है, cos 90 का वैल्यू कितना, इधर से 1 2 3 4 5 घर गए तो इधर से 1 2 3 4 5 घर आना है तो 0 हो गया। यानी आप लोग देख लीजिए, 1 से हम लोग 0 की ओर जा रहे हैं, 1 से 0 की ओर जा रहे हैं। जब थीटा हमारा 0 डिग्री था तो वहां पे वैल्यू 1 आया, जब 90 था तो 0 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। 1 से हम लोग 0 पे आए, 1 से हम लोग कहाँ आए, 0 पे आए, इसका मतलब इसका वैल्यू घट रहा है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, घट रहा है। तो घट रहा है भाई साहब, तो ये गलत, जो कि इंग्लिश में हम लोग फॉल्स और शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखते हैं। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट, अब नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की ओर चलते हैं। फिर से हथियार रखना है तैयार, डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फिर से उसको करने से पहले एक बार हम अपना डायलॉग बोल लेते हैं। डरना किस बात से जब हो हमारे पास हथियार, डरना किस बात से जब हो हमारे पास हथियार। उसी प्रकार से क्वेश्चन से डरना किस बात का, जब हमारे पास हो कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास हो कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, डरना नहीं है। बोला क्या गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बोला क्या गया कि साइन थीटा कॉस, क्या साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर होगा क्या। यानी अगर हम लोग साइन 90 रखे तो कॉस 90 बराबर होगा क्या। देखिए बोला क्या कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने थीटा को मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर साइन थीटा रखे, साइन 90 इक्वल टू क्या, कॉस 90। क्या यह दोनों इक्वल है क्या। देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है, ये इसका वैल्यू 0, तो नॉट इक्वल टू, यानी ये आपका सरासर गलत, जिसको हम लोग फॉल्स कहते हैं। ठीक है, लिख काट लेना है आपको। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं, ये सरासर गलत। क्योंकि आप जो भी वैल्यू साइन थीटा में रखिएगा कॉस थीटा में, तो हमेशा इक्वल नहीं होगा भाई साहब, कभी नहीं इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा क्या, कभी नहीं इक्वल होगा, चिंता नहीं करना उसके लिए। तो इस एग्जांपल से आपका जस्टिफाई भी हो गया, इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अब हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास कॉट ए यानी एंगल, यानी सीधी सी बात ए के जगह पे 0 रखा है, तो पूछा क्या गया है कि क्या कॉट 0 डिग्री, 0 रख दी हम लोगों ने, क्या यह जो चीज है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हम लोग देखते होंगे टेबल में, नॉट डिफाइंड हम लोग किसको कहते हैं, इन्फिनिटी को कहते हैं। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो ठीक है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी को, सीधी सी बात कि अब कौन सा कॉट का वैल्यू होगा जो कि नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग जानते हैं नॉट डिफाइंड होने के लिए किसका होता है, तो अगर हम लोग 0 डिग्री रखे, मान लो कि कॉस 0 डिग्री रखते हैं, तो ठीक है आप लोगों पे चलते हैं। तो कॉस 0 को हम क्या, कॉट 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू आपका हो गया 1, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका हो गया 0। यानी ये जो चीज है अगर थीटा के जगह पे कोट के पास ए रखे तो हमारा वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, इसका यानी इन्फिनिटी होगा। अगर 1/0 किसी को अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी को हम लोग नॉट डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड करते हैं। तो किसी को अगर 0 से डिवाइड करे तो वह इन्फिनिटी कहलाएगा, तो नॉट, या फिर हम लोग नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो 1/0 है तो 0 से डिवाइड दे रहे हैं, तो यानी ये जो चीज है ये जो चीज है किसके लिए, नॉट डिफाइंड है कि नहीं है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, हम लोग उसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये इसका मतलब सही है। तो थीटा के जगह पे यानी कॉट ए यानी ए के जगह पे अगर हम लोग 0 रखे तो क्या उसका आंसर, सीधी सी बात बोला गया है कि नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी आएगा। यस, इन्फिनिटी आया, हम और आप दोनों मिलकर अभी यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सही, और इसको इंग्लिश में ट्रू और शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को कर चुका है, पूरे उसके क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 3 4 हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन 4। क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग फिर से बैक करके देख लो वीडियो को, बहुत क्लियर हो जाएगा, हम जानते हैं। तो ठीक है, हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और लाल बटन जो नीचे में दिया हुआ है सब्सक्राइब भी दबा देना, और घंटा में ऑल भी दबा देना, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए। तो ठीक है, धन्यवाद।